हैं संतों के उपदेश का एक ही सार। क्या है वो? संत कहते हैं कि तुमको भगवान ने आंखें दी हैं, अपना मन प्रभु के चरणों में लगाओ और अपनी आंख अपने चरणों में लगाओ। ऐसा क्यों कहा संतों ने? कि प्रभु का स्मरण करोगे, प्रभु की ओर देखोगे, अपने मन को लगाओगे तो ईश्वर की व्यापकता का बोध होगा। कैसे कोई सारा जीवन अर्पित करके संत बनता है, योगी बनता है, महायोगी बनता है। उसके जीवन की पूरी रचना तुमको समझ में आएगी। कैसे देवत्व का मार्ग बनाता है अपना वो, कैसे नर को नारायण की ओर ले जाता है, इसमें मत समझ में। अपनी आंख अपने चरणों में क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि अगर आंख अपने चरणों में रहेगी तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि तुम्हारे चरण किधर जा रहे हैं। मंदिर की ओर जा रहे हैं, देवालय की ओर जा रहे हैं कि मंदिरालय की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तुम्हें ध्यान। आप सोच सकते हैं केवल अपनी आंख और मन के माध्यम से तो सब कुछ कहें। इसीलिए संत कहते हैं आओ चलो मेरे साथ। पूज्य महाराज जी हम सबके बीच में हैं, वो कहते हैं कि आओ चलो मेरे साथ। किसी ने हमको आंखें दी है, रोशनी दी है, आओ तुम्हें भी वह रोशनी देता हूं। तो संतों ने हमें रोशनी दी है। वह रोशनी है जन्म जन्म भविष्य स्वर्गाधिक गरीसी की रोशनी है। वो कहते हैं कि मेरे सहचर बनकर के नहीं, मेरे अनुचर बनकर के नहीं, मेरे साथी बनकर चलो, क्योंकि मेरा गंतव्य तुम्हारा गंतव्य दोनों तो एक ही है। इसीलिए संतों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। राजा के दरवाजे तो खुले रहते हैं, उसकी आंख टकटकी लगी रहती है। ये बड़ा अंतर है। हम भाग्यशाली हैं कि 5 वर्ष की आयु में चित्तौड़ से एक बालक राणा नानू सिंह एक संत द्वारा यहाँ पहुंचाया जाता है। आगे चलकर के गोरखपीठ का सारा कार्य उनके ऊपर आता है, मानवीयनाथ का। उनके रगों में चित्तौड़ मेवाड़ की भूमि थी, राणा। इसीलिए आप सोचे और देखे होंगे कितनी लंबी दूरी है चित्तौड़ की, मेवाड़ की, गोरखपुर की। लेकिन हमारे सारे कार्यक्रमों में आप कहीं जाएंगे, चौराहों पर जाएंगे, प्रतिमा किसकी है? राणा प्रताप। 1932 में जो संस्था बनी शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने के लिए, हमारा विद्यार्थी कैसा हो, हमारी छात्रा कैसे हो, हमारे छात्र कैसे हो, एक मानक रख दिया महाराणा। कक्षा 6 से ही आपने चेतक के बारे में कविताएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, उनकी तलवार के बारे में पढ़ी होंगी, राणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ी होंगी। वह शौर्य, वह प्रताप आज भी इस देश में जीवित है। ऐसा न होता तो चौराहों के नामकरण पर, चौराहों पर राणा प्रताप की कोई प्रतिमा नहीं बनाई जाती। पूरा देश घुमाएंगे आपको। यह एक राष्ट्रता थी, यह एक भाव था मातृभूमि के प्रति, भारत के प्रति, देश के प्रति। इस भाव को आने वाली पीढ़ी में संक्रमित करने के लिए शिक्षा के माध्यम से हमारे दोनों ही महान संतों ने पूरी संत परंपरा को लगा दिया, पूरी ज्ञानधारा को लगा दिया। क्योंकि वो कहते थे कि भारत माता का अर्थ है मानवता।
और कोई परिभाषा आप मत देखिए, नेपथ्य में इतिहास देख लीजिए उसका। तो कहते थे हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है, और यही ले करके पूरा पीठ की संत परंपरा आगे चली। आज सब साकार हो रहा है देश में। हम सब उस शिक्षा क्षेत्र से हैं जहां ये सारी चीजें हमको धरोहर रूप में मिली है। तो हम सबका सौभाग्य है। शिक्षा के क्षेत्र में आप सबको मालूम कि 1964 में जो मोहम्मद करीम छागला की जो शिक्षा मंत्री थे, समिति जो बनाई थी, एकमात्र सांसद लोकसभा में महंत दिव्यनाथ जी ने उस पूरे समिति का, उस पूरे जो प्रारूप था उस पर अपना असहमति व्यक्त किया। यही वो गोरक्ष पीठ है। कुल 70 सदस्य थे, उसमें से 6 विदेशी थे, 2 मुसलमान थे और 9 सदस्य थे जो हिंदी विरोधी थे। ऐसी विषम स्थिति में एकमात्र सत्य का जो मालूम है कि हमारे पीछे कोई मैदान का कोई सदस्य नहीं है, लेकिन पूरा प्रतिवाद रखना, उसी चिंतन का, उसी व्यापकता का, उसी मातृभाव का, उसी जननी भाव का, भारत को देखने की दृष्टि का, उसका प्रतिफल था। वो सारी बातें क्रमशः आगे बढ़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आज बनी है, उसमें बहुत ध्यान दिया गया है सारी बातों का कि हमारे संतों ने जब जब भी जो बातें कही हैं बड़े तब के साथ कही है। इसलिए हम इन्हें संत कहते हैं, चाहे वो पूज्य प्रबलीन संत गिरिनाथ जी महाराज हो, चाहे महत्ववेद्यनाथ जी महाराज हो। तो पूरा जो संत भाव है उसको लेकर के चलने वाले लोग थे, इसलिए श्रद्धावश हम उनको संत कहते हैं। और जब राष्ट्र संत कहते हैं तो विशेषण बढ़ जाता है। और राष्ट्र क्यों कहते हैं? राष्ट्र बनता कैसे है? इस पूरे भूमंडल पर केवल एक ही राष्ट्र है, वो भी भारत। मैं जो कह रहा हूं तो महर्षि वेदव्यास और पुराणों के कथन के आधार पर कह रहा हूं। 2 ऋषियों के संवाद है। एक ऋषि कहते हैं भारत स्तमन कर रहे हैं, तो दूसरे ऋषि पूछते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी बात है भारत में कि आप बहुत देर से आप भारत की का गान कर रहे हैं, ज्ञान की देवा के लिए गानी हम सबको याद है। तो उत्तर देते हैं ऋषि, कहते हैं कि अद्यापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुनि। हे महामुनि, मैं इसलिए भारत का स्तमन कर रहा हूँ कि पूरे जम्बूद्वीप क्षेत्र में आज भी भारत ही श्रेष्ठ है। तो कहते हैं ऐसी कौन सी बात भारत में? तो उत्तर देते हैं वो, यत्तो कर्मभूमि रियम अन्नो ही भोग। भूमंडल की सारी भूमियां भारत को छोड़ करके भोग भूमियां हैं, केवल एक भरतखंड है जो कर्मभूमि का क्षेत्र है, कर्मभूमि का क्षेत्र है। और यह बात पूरे 7 संगठन से आपको देखने को मिलती है। कृष्ण गीता में क्यों कहते हैं कर्मणेवाधिकार? तो उस कर्म के क्षेत्र को पवित्र करने वाला तो कौन सा कर्म? उस भारत गौरव के क्षेत्र में काम करने वाला, जननी जन्मभूमि के लिए काम करने वाली हमारी पीढ़ी बने, जिनके सामने राणा प्रताप का आदर्श हो, मातृभूमि के लिए सब कुछ करने की क्षमता हो, जिसके शरीर पर 208 किलो का लोहा का शस्त्रास्त्र वहन करने की जिसकी छाती हो, ऐसी पीढ़ी चाहिए। और उस पीढ़ी के निर्माण के लिए संभवतः हमके मन में, चाहे वो बालिका विद्यालय हो, चाहे बालक विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो गया है, चाहे वो तकनीकी महाविद्यालय हो, पॉलिटेक्निक हो, कहीं भी उसके सामने एक दृष्टिकोण स्पष्ट रहे, किधर जाना है मुझे, हमारा गंतव्य क्या है। गंतव्य वही है
जो संत ने कही है, आओ तुम्हें रोशनी देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी रोशनी दी है और वह रोशनी भारत की ओर जाती है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण भी संतों ने ही किया। अथर्ववेद में बहुत अच्छी ऋचा इसलिए है, भद्रम क्षत्रिया स्वर्विदा तपो दीक्षा मुझे बगरे। ऋषियों ने ही अपने तप से, लंबे तप से जो साधना किया, उसका परिणाम रहा कि उसमें से राष्ट्र उत्पन्न हुआ। राज शब्द है संस्कृत का, शोभन अर्थ में आता है। और ये सारी पृष्ठभूमि, फिर उससे तप है, बल है, दीक्षा है, सारी बातें आती हैं। हम भाग्यशाली है कि हमको ऐसा महाविद्यालय मिला है, ऐसा परिसर मिला है, जहाँ के सारे हमारे आचार्यगण, हमारी आचार्य बहनें, वो वास्तव में केवल शिक्षक शिक्षिका नहीं है, वास्तव में वो भी तप कर रहे हैं। क्योंकि जैसे रामायण में कौशल्य का दृष्टांत आप पढ़ेंगे हमने आएगा, कुबेरनाथ राय को पढ़ना चाहिए, अंतिम महाकाव्य उनका रामायण महाकाव्य में पढ़ना चाहिए, अवॉर्डेड है। अंतिम में लिखते हैं कि जब माता कौशल्या नहीं जा पाती है राम के साथ वन में, तो उनके लिए प्रार्थना करती। एक लेख लिखा उन्होंने कि पुत्र अमृत लेकर लौटना। एक माँ घर में बैठकर रोती हुई 14 साल तक यही प्रार्थना करती कि हे पुत्र अमृत लेकर लौटना। हम सबकी माताओं ने भी यही प्रार्थना की है। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो उनका तप, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना चलती रहती है। उनकी मन्नतें होती है, हमारा बच्चा कैसा बने, हमारे सामने आदर्श हैं, हमारे श्रेष्ठ श्रद्धेय योगियों के आदर्श हैं, ऋषियों के आदर्श हैं। इतिहास में आप पाएंगे तो मुसूद नायकों जो प्रताप से भूपति रणजीत सिंह देते विरा विख्यात मुसलमान, ऐसे प्रतापी राजाओं के आदर्श हमारे सामने हैं। प्रताप के हैं, राणा प्रताप के हैं, शिवाजी के हैं, गुरु गोविंद सिंह के हैं, दक्षिण के मुसुर नायकों की है। तो आज के इस अवसर पर मैं अपने अंतर मन से, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से ब्रह्मलीन विपुरुष महंत दिव्यनाथ जी को, ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी को अपनी पूरी भावना के साथ, पूरी शब्दराशि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर वह तेज, वह बल, वह ओज, वह राष्ट्रता, वह संतत्व, वह देवत्व प्रदान करें। जय भारत, जय हिंद। मुख्य अतिथि महोदय के उद्बोधन के पश्चात संकल्प गीत के लिए महाविद्यालय की छात्राएं। भारत माँ
संकल्प गीत के उपरांत अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं कार्यक्रम अध्यक्ष से सादर निवेदन कर रहा हूँ। भगवान महायोगी गोरखनाथ जी आप सबके ऊपर अपनी अनुकंपा सदैव बनाए रखें। राज संत ब्रह्मलीन अवैध नाथ जी की 9वीं पुण्यतिथि पर इस सब दिवसीय व्याख्यान मेला में मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर चरण विश्वकर्मा सर, जिनके ओजस्पूर्ण उद्बोधन को आप सबने सुना और उन्होंने जीवन की कोई इकाई नहीं छोड़ी जिसको प्रभावित नहीं करी हो, जिसमें हम लोग का मार्गदर्शन नहीं किया हो। मैं आप सबकी तरफ से बल्कि आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना अच्छे तरीके से बच्चों को बताया। मैं आभारी हूँ डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर का, डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्रा का, अपने प्यारे शिक्षक गणों का और प्यारे विद्यार्थियों का, जिन्होंने इस व्याख्यान को बहुत प्यार से सुन रहे हैं और अगले एक हफ्ते तक अपनी ज्ञान, भारतीय परंपरा का ज्ञान और राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के बारे में और ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिससे कि देश को आप एक उच्च रास्ता दिखा सकें। मैं क्यों कह रहा हूँ, याद करिए, यदि आप लोग आंख बंद करके सोच सकते हो तो सोचिए भी 1925-1930 का वो माहौल जहाँ पे केवल एक ही काम था सुबह से शाम तक भारतीयों का कि वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे करें। वो अपने आप को गौरवान्वित फील करते थे उस समय। गुलामी की जंजीरों में इतनी बुरी तरह जकड़ चुके थे कि फिजिकल तरीके से जो उत्पीड़न होता था वो अच्छा लगने लगा था उनको। किस तरह से हम चापलूसी करेंगे, उनका उससे कोई उपाधि ले लें, वो हमारे घर में एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। यदि किसी अंग्रेज ने किसी भारतीय को कुर्सी में बैठने को बोल दिया तो उस गांव में जश्न मनाया जाता था। ऐसे माहौल को बदलने के लिए अपने राष्ट्र संत दिग्विजय नाथ जी महाराज जी ने सोचा कि बिना शिक्षा के हमें आगे नहीं बढ़ना। शिक्षा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें दुश्मन अंग्रेज ही अकेले नहीं थे, हम लोग खुद भी बहुत हिस्सों में दुश्मनी आपस में चल रही थी। कोई भी आंदोलन देश को स्वतंत्रता आने के लिए आगे बढ़ता, कोई छोटे छोटे क्षुद्र कारणों से उस पर ब्रेक लगा दिया जाता, उसको रोक दिया जाता। हम सब लोग कंफ्यूज थे, पूरा भारत कंफ्यूज था, करें तो क्या करें। आप उस समय पूरे भारत को, स्पेशली पूर्वांचल के लोगों को जगाने के लिए, पूर्वांचल को इसलिए कि पूर्वांचल ज़्यादा पिछड़ा माना जाता था, नई सोच बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, जो कि हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में स्थापित हुई और आज धीरे धीरे ये बढ़ती रही और एक बड़ पक्ष के रूप में बन गई। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जो लोग ब्रेक लगाने वाले रास्ता था वो आज़ादी के बाद फिर आ गए और वो कंटिन्यू रहे उन सब से जूझते हुए। जैसे अभी डॉक्टर विश्वकर्मा सर ने बताया
कि कैसे अकेले एक आदमी ने, अकेले एक शख्स ने उस बिल का विरोध किया जिसके बारे में आपको विस्तार से बताया गया। बाकी किसी में सबको, क्योंकि आत्माएं जिसकी सो जाती है उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सब लोग एक तरीके से बहुत पुण्य कमा के लाए हैं, पिछले जन्म में आपने पुण्य किया है कि आप ऐसी शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कामी, जिसको भगवान ने बनाया ही इसलिए कि आप सबको उठाए। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उस पढ़ाई को व्यवहार में लाएं और ऐसा करें कि एक नया स्टार्टअप आप चालू करें जिससे कम से कम आप खुद के एम्प्लॉयमेंट के अलावा 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। जब आप सोचिए, जब आप अकेले 5 गुनी आर्थिक स्थिति बढ़ा रहे हैं तो हम लोग एक अखंड सपना है अखंड भारत का, वो जब ये ऊर्जा को देखेगा तो चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। जरूरी नहीं कि हम उसको हमला करके ही करें, हो सकता है कि हम उसको खींच लें, लेकिन आप सबका, हर आदमी का, हर बच्चे का हमें सहयोग चाहिए। और ये सहयोग मिला तो हम अपनी उम्र में ये सपना पूरा साकार होते हुए देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय और अमूल्य ज्ञान इस सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के लिए दिया और देंगे। जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आज मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिद्वय द्वारा दिखाए गए सन्मार्ग, उनके दिए गए पाथेय से हम सभी लाभान्वित हुए होंगे, हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। आप अतिथिद्वय के द्वारा दी गई शिक्षाओं का हम अपने जीवन में अनुपालन यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से आगे आना होगा। उत्तरोत्तर विकास के लिए हमें संगठनात्मक भाव के साथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। निश्चित रूप से हम सभी आज के इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आज के दोनों अतिथिद्वयों का हृदय से उनके चरणों में धन्यवाद अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर वंदे मातरम हेतु महाविद्यालय की छात्राएं।